Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Simbal Khan presenting my fourth lecture of class 3 from Oxford New Social Studies. Unit number 1 Geography, lesson number 1 The Earth in Space, page number 6 and 7 plus lesson number 2 page number 8. We have started new lesson on lesson number 2 page number 8. Lesson number 2 is about maps. Okay, here I am again showing you a title page of your book, page number 6. Okay, lesson number 1 पेज नंबर 6 हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे. 6 and 7 कंप्लीट करना है लेसन नंबर 1 का, द अर्थ इन स्पेस का. हमने बी पार्ट तक तो हमने कर लिया था. ठीक है, आज हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. इफ़ यू अंडरस्टैंड द रीडिंग वेरी वेल यू कैन सॉर्ट इट बाय योर ऑन. ठीक है, ऑन योर ऑन आप लोग आसानी से ख़ुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ, लिसन योर लेक्चर वेरी केयरफुली. अपने लेक्चर्स को, अपनी रीडिंग्स को बहुत वर्ड से सुना करें और उसको रीड आउट भी किया करें. ये नहीं कि मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया तो आपका काम ख़त्म हो गया है. नहीं, आपने अगेन अपनी रीडिंग को रीड आउट करना है. प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए आपकी और आपको रीडिंग समझ में आनी चाहिए. वर्ड्स को रिकग्नाइज करना आना चाहिए आपको. ओके, स्टार्टिंग माई लेक्चर. सी पार्ट इज़ फिल इन दी ब्लैंक्स. फिल इन दी ब्लैंक्स हमने क्या करना है, अ डैश इज़ हाई फ्लैट लैंड. हमने पढ़ा था कि हाई फ्लैट लैंड्स क्या होते हैं, प्लेट्यू. दिस इज़ कॉल्ड प्लेट्यू. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट, प्लेट्यू. एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी एट द सेम लेवल इज़ कॉल्ड. वो एरिया जहाँ पर जो सी है वो लैंड के साथ इकट्ठे ही लेवल पे मिलता है, एक ही दफ़ा मिलता है, ये नहीं बार बार मिलता, वो हमारा कोस्ट कहलाता है. यू हैव लर्नड अबाउट कोस्ट इन द प्रीवियस क्लासेस और आई हैव टोल्ड यू अबाउट इन ट्रेडिंग ऑल्सो. वाटर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय लैंड इज़ कॉल्ड. जो पानी है वो साथ साथ जा रहा होता है. ठीक है, सराउंडेड पानी जो है लैंड के सराउंडेड होता है, यानी इर्द गिर्द होता है और बीच में लैंड होती है. या लैंड अगर जा रही होती है और बीच में पानी जा रहा होता है तो वो क्या होती है, लेक होती है, जो अक्सर हम अपनी सिटीज़ में, हमारी सिटीज़ में होती हैं. ठीक है, आपके विलेजेस में होती हैं कि साथ पे लैंड होती है और बीच में एक लाइन सी जारी होती है उसकी लेक की. ठीक है, नहर जिसे बोलते हैं. अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज़ कॉल्ड एंड डैश. एक छोटा एरिया जो जिसके पूरा इर्द गिर्द सिर्फ पानी ही पानी होता है और उसके पानी के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है जो खुश्क एरिया होता है, लैंड एरिया होता है, उसको आइलैंड बोलते हैं. लाइक आप कार्टून्स में देखते हो क्या होता है कि बहुत बड़ा समुंदर है और उसके और बीच है और उसके ऊपर एक मडी सा एरिया है और वो आइलैंड कहलाता है, जजीरा जिसे बेसिकली बोलते हैं. अ सैंडी प्लेस विदाउट मच वाटर इज़ कॉल्ड अ डैश. वो एरिया जहाँ पर बहुत सारी रेत होती है, बहुत सारा सैंडी होती है, सैंड्स होती हैं और पानी कम होता है, और ऐसी जगहों को डेजर्ट्स बोलते हैं, सहरा बोलते हैं, जहाँ पर लिविंग्स बहुत मुश्किल है. ठीक है, बल्कि इम्पॉसिबल है. इसका डी पार्ट देख लेंगे आप. ट्रू फॉल्स कर लेंगे, टिक क्रॉस कर लें, या ट्रू आप टी लिख लें ट्रू के लिए, फॉल्स फॉर एफ फॉर फॉल्स. ठीक है, अब प्लेन इज़ लो फ्लैट लेन, इट्स ट्रू. ठीक है, प्लेन मतलब मैदान. मैदान जो होता है वो एक लो जगह होती है और बिल्कुल फ्लैट सी लंबी सी जगह होती है. लाइक जब आप लोग गांव में अपने जाते हो तो क्या देखते हो, जो आपके फील्ड्स वाला एरिया होता है, जो खेतों वाला एरिया होता है, उसके सामने आप देखते हो बहुत बड़ा सा एरिया होता है लेकिन बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है, वो आपका प्लेन कहलाता है, यानी मैदान कहलाता है. डर्टी वाटर डैमेजेस प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ. जो गंदा पानी होता है वो प्लांट्स की भी और एनिमल्स की ज़िंदगी को भी ख़तरा बन सकता है. येस, इट्स ट्रू. रिवर्स फ्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड. रिवर्स क्या करते हैं, सी में से निकलते हैं और फिर लैंड्स में जाते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करते. वो माउंटेन से होते हुए जाके एंड पे रिवर में गिरते हैं. ठीक हो गया. माउंटेन्स आर हायर दैन हिल्स. माउंटेन्स जो है वो हिल से ऊंचे होते हैं, ऑफ कोर्स ऊंचे होते हैं. सो इट्स ट्रू. ओके, हियर आई एम स्टार्टिंग माय सेकंड लेसन. ठीक है, सेकंड लेसन ऑफ मैप्स. मैप्स क्या होते हैं, डिड यू सी द मैप एटलस. आपने एटलस होगा, आपके पैक्स में एटलस मिलता है आपको. ठीक है, एटलस में आपने क्या होता है, हर जगह का मैप, आपको ग्रिड मैप्स दिखाए हुए होते हैं, आपको स्ट्रीट मैप्स होते हैं, आपके पास सिटीज़ मैप दिखे हुए होते हैं, आपने ग्लोबल वो भी अर्थ देख रहे होते हैं, आप मैपिंग देख रहे होते हो, वर्ल्ड वाइड मैप्स आपको दिखाए जाते हैं एटलस के अंदर. अगर आप उसे गौर से देखो तो आपके पास मैप्स मौजूद होते हैं आपके एटलस के अंदर. बेसिकली ये मैप्स होते क्या हैं, मैप्स आर यूज टू शो द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, मैप्स हमें बताते हैं कि अर्थ में जहाँ हम रह रहे हैं
हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा आप मैप्स हमारे पास यूज़फुल कैसे हो सकते हैं। हम एक कंट्री में गए हैं जिसका हमें कुछ भी नहीं पता, फर्स्ट टाइम हम गए हैं, तो वहाँ पर आपको मैप दिया जाता है, ठीक है, कि आप कहीं पर गुम ना हो जाएं, आप लॉस्ट ना कर जाएं कहीं पर। आपको एक गाइड दिया जाता है, गाइड इज़ लाइक अ मैप। जैसे अभी हमारे पास जो सर्विसेज चल रही हैं लाइक रीम, उबर, और उनके पास वो कैसे हम तक पहुँचते हैं, उनको तो हमारा एड्रेस नहीं पता होता, हमने तो सिर्फ एड्रेस जस्ट लिखा होता है, अपना लोकेट किया होता है। वो क्या करते हैं, मैपिंग डाउनलोड करते हैं वहाँ से, ठीक है, मैपिंग के थ्रू, मैप के थ्रू वो हमारे घर तक पहुँचते हैं, स्ट्रीट्स को देखते हैं, हमारे तक पहुँच जाते हैं, ठीक है, मैप्स के थ्रू होता है ये सब कुछ। अ मैप शोज़ द शेप ऑफ द लैंड और द सी। मैप हमें बताता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर लोकेट की गई है, और सी कहाँ पर है, लैंड कहाँ पर है, फॉरेस्ट कहाँ पर है, और हमारे रिवर्स कहाँ पर हैं, हमारे लिविंग्स कहाँ पर है, मतलब लोगों की आबादी कहाँ पर, पॉपुलेशन कहाँ पर है, ये सारा कुछ हमें क्या बताता है, मैप बताता है। ठीक हो गया। अ मैप ऑल्सो शोज़ वेयर प्लेसेस एंड लैंडफॉर्म्स आर लोकेटेड। एज आई टोल्ड यू कि प्लेसेस बताता है सारा कुछ, हमें लैंडफॉर्म्स बताता है, हर चीज़ हमें मैप पर दिखाई देती है। लेकिन जो हमारा वर्ल्ड मैप होता है उसमें तो बिल्कुल जस्ट कंट्री नेम होते हैं, बट जो एक कंट्री मैप होता है, अगर आप पाकिस्तान का मैप उठा के देखें और अगर आप रावलपिंडी का मैप उठा के देखें, आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी, बहुत अच्छे से क्लियरली मिलेगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप। वो कह रहे हैं एक पिक्चर में और एक मैप में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ स्ट्रीट, दिस इज़ अ मैप ऑफ सम स्ट्रीट्स। क्या करते हैं, सिर्फ एक ऊपर से ये देखिए व्यू, पिक्चर में तो सिर्फ एक व्यू आएगा, बट मैप में हमारे पास क्या होता है, मैप में हमारे पास ये होता है कि स्ट्रीट के अंदर वो शॉप्स भी बताएंगे, वो हमें मेन जो प्लेसेस है उसकी वो भी बताएंगे, लाइक हॉस्पिटल्स कहाँ पर है, जो मेन प्लेसेस होती हैं, रेस्टोरेंट्स अगर हैं, होटल्स हैं, वो भी हमें बताएंगे, ठीक है, और हमें बताएंगे कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर स्ट्रीट है, आपके स्ट्रीट का नाम ये है, आपके स्ट्रीट का नाम ये है, यहाँ पर ये बात होती है पिक्चर में और मैपिंग में। ओके, अंडरलाइन दिस लाइन। अ मैप शोज़ अस द एग्जैक्ट पोजीशन एंड शेप ऑफ समथिंग। मैप हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि ये चीज़ यहाँ पर है, हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम गूगल पे लिखते हैं दिस वन, आप गूगल अर्थ आप डाउनलोड करते हैं, या मैप, आपके हर मोबाइल पे मैप्स होते हैं, आप मैप अपनी लोकेशन ऑन करते हैं तो सामने वाले को जो भी आपका कहीं पर भी है वो आपकी लाइव लोकेशन सेंड करते हो। ये इतनी ईजीनेस हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है हमारी, ठीक है। Maps cannot usually show the true or actual size of place और a thing। वो इतना बड़ा साइज़ नहीं बताती, वो सिर्फ पॉइंट आउट कर देता है मैप के हम यहाँ पर ये चीज़ है, ये नहीं बताता कि ये इतना ही बड़ी है, इतनी बड़ी है, ये चीज़ नहीं बताता मैप सिर्फ आपको लोकेट कर देता है ये चीज़ यहाँ पर है, वो आप खुद जाकर देखते हैं कि ये चीज़ बड़ी है, छोटी है, ये किस तरह की है। So on a map they are drawn, underline this line, on a map they are drawn to scale। स्केल्स बताए जाते हैं, ये आप आई गेस 2 क्लास में शायद आपने पढ़ा हो SST में, या नहीं भी पढ़ा हो तो स्केल्स आपको बताए जाते हैं, स्केल्स आपको शो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टू शो अ ट्रू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, स्केल बताते हैं किलोमीटर्स, ये इतने किलोमीटर दूर है, ये इतने किलोमीटर का फासला है, ये इतने किलो। अगर कलर मैप आप देखो, स्ट्रीट पे अलग कलर हुआ होगा, मॉस्क्स होंगी तो वो ग्रीन कलर की होंगी, सीज़ और रिवर्स होंगे वो ब्लू कलर के होंगे, और जो आपके दिस ये देखें ऐसे कलर मैप पे आपका क्या होगा, पॉइंट्स किए हुए, ये देखें पॉइंट्स किए हुए उन्होंने तो रेड कलर के किए हुए, स्ट्रीट्स का अलग कलर है, ग्रीन जहाँ पर है ग्रीनरी है वहाँ ग्रीन कलर होगा, ये कलर मैप होता है हमारा। कलर उन्होंने ना अलग अलग स्पेसिफाई किए होते हैं समझने के लिए, हमारे समझने के लिए। वी माइट यूज़ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, ठीक है, हम उसको स्केल पे हम यूज़ करते हैं 1 सेंटीमीटर कि ये इतना है, ये इतना है। दिस इज़ रिटन एज 1000 को 1 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं हम मैप के ऊपर। इट कैन ऑल्सो बी शोन एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। उन्होंने कहा है कि हमें बताते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा तो वो नहीं बता सकते हमें, तो इसीलिए मैप के ऊपर उन्होंने शो किया होता है ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 किलोमीटर के इक्वल है। अब आप देख लें आपने कितने किलोमीटर्स आगे जाना है। एवरी मैप मस्ट हैव अ स्केल, हर मैप के अंदर स्केल मस्ट होता है, ठीक है, उसके बगैर मैप को आपको समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें किलोमीटर्स का डिस्टेंस नहीं पता चलता ना हमें, कि हम अगर यहाँ पर बैठे हैं तो हमसे कितने किलोमीटर आगे हमारा पॉइंट है, डेस्टिनेशन पॉइंट है। ये स्केल है हमारे पास, उन्होंने शो किया हुआ है 0 से लेके 5 तक। 5 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 एंड 5 किलोमीटर का स्केल शो किया हुआ है, बेसिकली स्केल है ये, ठीक है।
ऑन अ मैप एवरी फीचर कैन नॉट बी शोन एज इट इज़, ठीक है। वो कह रहे हैं मैप के ऊपर एवरी फीचर यानी रेस्टोरेंट्स और ये वो इस तरह के फीचर्स तो शो नहीं कर सकता कि रेस्टोरेंट का ऊपर टैग क्या है, रेस्टोरेंट्स किस तरह के, बस एक पॉइंट लोकेशन शो कर देते हैं। सो सिंबल्स, स्केल्स, कीज़, डायरेक्शंस, ये चीज़ें होती हैं जो मैप के अंदर मस्ट होती हैं और आपको समझनी आनी चाहिए। सिंबल्स क्या शो करते हैं आप हमें देख लेते हैं। लिसन मी वेरी केयरफुली। सिम्बल्स आर यूज टू शो देम, सिम्बल्स बताते हैं हमें फीचर्स बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अ रिवर, के रिवर यहाँ पर है, इज़ शोन एज अ ब्लू लाइन। मैंने जैसे एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर के ब्लू अगर होगा तो रिवर होगा, सी होगा, ठीक है। पानी को उन्होंने बेसिकली वाटर को ब्लू से शो करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये वो है। सिम्बल्स बेसिकली बोलते हैं निशानदेही करना किसी चीज़ के बारे में। ओके, फॉर अ फॉरेस्ट वी यूज़ ट्रीज़, ठीक है। ट्रीज़ अभी मैंने जैसे बोला था ग्रीनरी जहाँ पर होगी वहाँ ग्रीन यूज़ हो करेंगे। दीज सिम्बल्स आर साइंस और एक्सप्लेन्ड इन दी की, ये हमें बताते हैं सारी चीज़ें कि कहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है। की अब की क्या है हमारे पास, एवरी मैप मस्ट हैव अ की, हर मैप के अंदर की मस्ट होती है। अब की क्या होती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो डायरेक्शंस ऑन अ मैप इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस। की होती है डायरेक्शंस कि नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, कहाँ पर है चीज़, ठीक है। जिस तरह मैंने कंपस आपको बताई थी, ठीक है। कंपस से पता चलता है हमें। दीज आर द 4 कार्डिनल कंपस डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्सेस, आप लोग न्यू ज्योमेट्री बॉक्सेस लेते हो, उसके अंदर आप देखते हो ना एक प्लस साइन बना होता है, कंपस साइन बना होता है, डायरेक्शन जिसमें लिखा होता है WNSAE, ठीक है। यानी ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इट मीन्स ये दिस वन, ये हमारे डायरेक्शंस होते हैं कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं, वो हमें बताता है। कंपस रोज़ हमें बताता है कि हम इस वक्त कहाँ हैं, डायरेक्शंस बताते हैं, हम नॉर्थ में खड़े हैं, हम साउथ में खड़े हैं, हम ईस्ट में खड़े हैं, हम वेस्ट में खड़े हैं, ये चीज़ हमें डायरेक्शंस बताती हैं, ठीक है। ऑन अ मैप दिस इज़ शोन एज NSEWA, ये चीज़ शॉर्ट फॉर्म से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड एटलस, ठीक है। ये एटलस हमारे पास है। बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस, जो हमारे पास ये सारी बुक्स ऑफ मैप्स होती हैं उन्हें एटलस बताते हैं। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आपके पैक में एटलस बुक्स भी आती हैं, उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको कंपस रोज़ का पता चले। अभी इस लेक्चर के बाद आप फ़ौरन से अपनी एटलस बुक निकालें। एटलस बुक में जहाँ पर कंपस रोज़ बनी हुई है, मैप्स बने हुए हैं, वो देखें कहाँ पर क्या चीज़ बनी हुई है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अपना एटलस। ओके, होमवर्क इज़ इट्स होमवर्क you will done on notebook, you have to done it on your notebook. Homework, dictation words on notebook, आपने dictation words करने हैं। ऊपर लिखे लेसन नंबर 1 अर्थ इन स्पेस, यहाँ पर ये सारे dictation words आपने लिखने हैं नीट एंड क्लीन राइटिंग में। एक लाइन में आप 2 वर्ड्स लिख सकते हैं, लाइक 1 वर्ड यहाँ पर, 1 यहाँ पर, वो 3 नहीं लिखने। एक लाइन में आप 2 वर्ड्स लिखेंगे जस्ट। किलोमीटर्स डिस्टेंस बताते हैं, प्लैनेट सैयारा, रिफ्लेक्शन अक्स, सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी जो हमारा ऊपर का सिस्टम है, स्पिनिंग बोलते हैं जो मूवमेंट होती है अर्थ की, सराउंडेड, इर्द गिर्द। एल्टीट्यूड बोलते हैं ऊंचाई को, हाइट्स को। करंट वेव्स बोलते हैं जो हमारे पास वेवी फॉर्म में आ रही होती हैं, जो सीज और उसमें होती हैं। मूवमेंट हरकत, माउंटेन पहाड़, एज यू ऑल नो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।